प्रोस्टेटाइटिस का अर्थ होता है, आइटिस का अर्थ होता है इन्फ्लेमेशन। प्रोस्टेटाइटिस एक उस बीमारी को कहते हैं जिसमें कि प्रोस्टेट ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजिश आना शुरू हो जाती है और मरीज को बड़ा डीप सीटेड रेक्टल पेन होता है, को बैठने में दिक्कत होती है, पेशेंट से बैठा नहीं जाएगा, थोड़ा सा कभी ऐसे बैठेगा कभी ऐसे बैठेगा, ऐसा लगता है कि अंदर कुछ ना कुछ जल रहा है या दर्द हो रहा है। सो ये प्रोस्टेटाइटिस पुरुषों में ज़्यादातर इन्फेक्शन के सेकेंडरी होती है, या यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो उससे कहीं प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन ट्रैवल कर जाता है, उसकी वजह से होती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी प्रोस्टेटाइटिस को अंजाम दे सकते हैं। और इसके अलावा बीपीएच वाले पेशेंट पॉपुलेशन में भी प्रोस्टेटाइटिस काफ़ी कॉमन है। प्रोस्टेट ग्लैंड में कई बार सिड्स बात बड़ी हेल्प करती है, जिसको कि सिकाई कहते हैं, गर्म पानी से सिकाई। टब में हल्का सा गर्म पानी कुनकुना डाल के 2-3 ड्रॉप बीटाडीन डाल लें ताकि इन्फेक्शन न रहे और उसमें बैठें। पेल्विक एरिया का स्पाज्म होता है वो कम होता है और वो विशियस साइकिल टूटती है, उससे ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और बॉडी खुद ही कई इन्फेक्शन को क्लियर कर देती है। सेहतनामा में आज बात प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर हमने इससे पहले कुछ वीडियोस बनाए हैं जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन जी के साथ। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि प्रोस्टेटाइटिस पर बात की जाए, तो आज एक बार फिर डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम सर। नमस्कार मैडम। सो आपकी वो वीडियो बीपीएच जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट इज़ वेरी पॉपुलर, लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा है और ढेर सारे सवाल हैं उसमें, और एक सवाल प्रोस्टेटाइटिस। सो है क्या ये? प्रोस्टेटाइटिस का अर्थ होता है, आइटिस का अर्थ होता है इन्फ्लेमेशन। तो मेडिकल भाषा में जब हम आइटिस वर्ड किसी भी ऑर्गन के आगे लगा देते हैं तो उस ऑर्गन का इन्फ्लेमेशन होता है। सो इन्फ्लेमेशन का अर्थ होता है कि एक टिश्यू का कंबाइंड रिस्पॉन्स अगेंस्ट एन इन्वेजन, whether it is a bacterial invasion, viral invasion or some kind of insult which is happening to that organ, उसके अगेंस्ट में जो बॉडी रिस्पॉन्स माउंट करती है दैट इज़ कॉल्ड एज इन्फ्लेमेशन। जैसे आँख में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको एंडोफ्थल्माइटिस कहते हैं, पुतली में या लिड में हो जाए तो ब्लेफराइटिस कहते हैं, लंग में हो जाए तो न्यूमोनाइटिस कहते हैं, ब्रेन की लेयर में हो जाए मेनिंजाइटिस कहते हैं, जॉइंट में हो जाए तो आर्थराइटिस कहते हैं। उसी तरह से जब प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन होती है then this terminology is called as prostatitis. So prostatitis पुरुषों में खास करके जो सेक्सुअली एक्टिव मेल पॉपुलेशन है उसमें एक महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट और काफ़ी तकलीफ़देह इन्फ्लेमेशन है जो कि मोस्टली होता है सेकेंडरी टू इन्फेक्शन इन द प्रोस्टेट। सो प्रोस्टेटाइटिस एक उस बीमारी को कहते हैं जिसमें कि प्रोस्टेट ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजिश आना शुरू हो जाती है और मरीज़ को बड़ा डीप सीटेड रेक्टल पेन होता है। एक तो यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं, पेशाब रुक रहा होता है, पेशाब में जलन होती है या बार बार पेशाब आ रहा होता है। इसके साथ साथ डीप सीटेड रेक्टल पेन होता है, उसको बैठने में दिक्कत होती है, पेशेंट से बैठा नहीं जाएगा, थोड़ा सा कभी ऐसे बैठेगा कभी ऐसे बैठेगा। सो देयर इज़ अ पेन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ द रेक्टम, बिकॉज प्रोस्टेट जो होता है वो रेक्टम को अबट करके रखता है, सराउंड करके रखता है। रेक्टम वाली जगह पर वहाँ पे काफ़ी डीप सीटेड रेक्टल पेन, ऐसा लगता है कि अंदर कुछ ना कुछ जल रहा है या दर्द हो रहा है। सो ये प्रोस्टेटाइटिस बीमारी होती है। और इसकी वजह क्या होती है? प्रोस्टेटाइटिस पुरुषों में ज़्यादातर इन्फेक्शन के सेकेंडरी होती है, या यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो उससे कहीं प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन ट्रैवल कर जाता है, उसकी वजह से होती है। तो मोस्टली किसी प्रकार की रुकावट है, यूरिन में स्ट्रिक्चर है या बीपीएच है, उसके अंदर धीरे धीरे इन्फेक्शन जब सीप इन हो जाता है प्रोस्टेट में तो प्रोस्टेटाइटिस होती है। कई दफ़े सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी प्रोस्टेटाइटिस को अंजाम दे सकते हैं। और इसके अलावा बीपीएच वाले पेशेंट पॉपुलेशन में भी प्रोस्टेटाइटिस काफ़ी कॉमन है। सो जो सूजन होती है वो भी इसी वजह से सूजन इज आइटिस मीन्स सूजन। सूजन जो आइटिस इन्फ्लेमेशन शब्द का अर्थ है रूबॉर, कैलोर, डोलर एंड इंक्रीज इन द साइज, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन। रूबॉर का अर्थ होता है लालपन,
कैलोर का मतलब होता है थोड़ा सा गर्म हो जाए, कैलोरी वर्ड से डिराइव्ड है। तो जो इन्फ्लेमेशन है इसके 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारे के सारे बिकॉज प्रोस्टेट ग्लैंड जो है एक फेशिया में बंधा हुआ है चारों तरफ से, प्रोस्टेटिक फेशिया में, तो उसके अंदर जब भी स्वेलिंग होती है तो इट इज़ वेरी पेनफुल बिकॉज द कैप्सूल गेट्स स्टार्ट स्ट्रेचिंग। सो वो पेशाब में भी सिम्टम्स पैदा करता है, साथ ही साथ एक परसिस्टेंट सा डीप सीटेड रेक्टल पेन होता है बिकॉज द कैप्सूल इज गेटिंग स्ट्रेच्ड। तो कोई टेस्ट भी होता है जब इन सिम्टम्स के साथ आपके पास कोई पेशेंट आता जो है? प्रोस्टेटाइटिस की नॉर्मली डायग्नोसिस उसकी सिम्टमोलॉजी हिस्ट्री से और उसके क्रोनोलॉजी ऑफ सिम्टम्स से बन जाती है। प्रोस्टेटाइटिस मोस्टली इज़ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस जिसमें कि एक सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डीप सीटेड रेक्टल पेन, एक कांस्टेंट डिस्कम्फर्ट। प्रोस्टेटाइटिस वाला जो पेशेंट, स्पेशली एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस का पेशेंट जो आता है, उसके बैठने से ही हमें पता चल जाता है कि इस आदमी को प्रोस्टेटाइटिस है, क्योंकि वो बैठते समय कभी ऐसे बैठेगा, कभी ऐसे बैठेगा, कभी ऐसे बैठेगा, कभी बैठेगा ही नहीं कुर्सी पे, खड़ा रहेगा, बिकॉज ही इज हैविंग डीप सीटेड रेक्टल पेन, पॉटी के एरिया के पास पेन होता है। तो प्रोस्टेटाइटिस अलॉन्ग विथ यूरिनरी सिम्टम्स, पेशाब की धार का कमज़ोर होना, पेशाब बार बार आना या पेशाब में जलन होना, दर्द होना, इन सब सिम्टम्स के साथ फीलिंग ऑफ हैवीनेस, ऐसा लगे कि पेशाब उतर नहीं रहा है, तो ये सिम्टम्स जब डीप सीटेड रेक्टल पेन के साथ होते हैं या साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन के साथ होते हैं तो उसको प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। तो पुरुषों की कुछ गलतियों की वजह से भी प्रोस्टेटाइटिस होता है? जैसा मैंने बताया कि एक तो कई बार सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी प्रोस्टेटाइटिस का रूप ले सकते हैं। यूरिन में इन्फेक्शन किसी भी कारण से हो, चाहे वो यूरिन में रुकावट की वजह से हो, चाहे स्ट्रक्चर की वजह से हो, चाहे प्रोस्टेट की वजह से हो, इन सब वजहों से हो सकती है प्रोस्टेटाइटिस। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या करते जो हैं आप? प्रोस्टेटाइटिस का ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हम देखें कि उसका यूरिन का कल्चर स्टेराइल है कि नहीं, यूरिन के इन्फेक्शन को दूर करें। प्रोस्टेट ग्लैंड में कई बार सिड्स बाथ बड़ी हेल्प करती है, जिसको कि सिकाई कहते हैं, गर्म पानी से सिकाई। इसमें पेशेंट को हम लोग एनकरेज करते हैं कि एक जिसमें कपड़े धोने वाला जो प्लास्टिक का टब होता है वो ले लें और उसमें टब में हल्का सा गर्म पानी कुनकुना डाल के 2-3 ड्रॉप बीटाडीन डाल लें ताकि इन्फेक्शन न रहे, और उसमें बैठें। 2 दफ़े बैठने से क्या होता है कि सिकाई होती है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के आसपास, जो एनल मसल्स के आसपास पेल्विक एरिया का स्पाज्म होता है वो कम होता है और वो विशियस साइकिल टूटती है, उससे ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है और बॉडी खुद ही कई इन्फेक्शन को क्लियर कर देती है। और प्रोस्टेटाइटिस में एंटीबायोटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बड़े स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स हैं जो कि प्रोस्टेटिक कैप्सूल को, फेशिया को ट्रैवर्स करके प्रोस्टेट के अंदर एक एंटीबायोटिक का कॉन्सेंट्रेशन बना पाते हैं, जैसे कि फ्लोरोक्विनोलोन से कई तरह की एंटीबायोटिक्स हैं। तो प्रोस्टेट की जो एंटीबायोटिक्स हैं उसमें प्रोस्टेट का स्पैज्म रिलीव करने वाली मेडिसिन भी चलती हैं और साथ ही साथ जो प्रोस्टेट की स्वेलिंग को कम करती हैं वो मेडिकेशंस भी चलती हैं, और एंटीबायोटिक्स ऐसी जो कि प्रोस्टेट को पेनिट्रेट करें और जिनका की कोर्स काफ़ी लंबा देना होता है। नॉर्मली कम से कम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते एंटीबायोटिक देना पड़ता है प्रोस्टेटाइटिस में। कई दफ़े पेशेंट्स का पेशाब रुक रहा होता है तो उनके पेशाब रुकने का भी ट्रीटमेंट करना होता है, उनके ब्लैडर के स्पैज्म को रिलीव करना होता है, इन्फेक्शन को ख़त्म करना होता है। और कई बार पेशेंट्स रिटेंशन में चले जाते हैं, पेशाब ब्लॉकेज हो जाती है तो उनको कैथेटर भी डालना पड़ सकता है। सो प्रोस्टेटाइटिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ विच नीड्स इमीडिएट अटेंशन एंड अदरवाइज इट लीड्स टू कॉम्प्लिकेशंस। कई बार एब्सेस बन जाता है प्रोस्टेट के अंदर, कई बार सेप्टिसीमिया में पेशेंट्स चले जाते हैं, तो बड़ी रौद्र रूप ले सकती है ये बीमारी। क्या अगर होता है? सेप्टिसीमिया का मतलब प्रोस्टेट में अभी तक लोकलाइज था इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन अब फैल के ब्लड में पूरी बॉडी में फैलने लगा और बुखार आने लगा, या कई अलग अलग जगह पर जाके वो इन्फेक्शन सेटल हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एज सेप्टिसीमिया। तो प्रोस्टेटाइटिस के इन सिम्टम्स को आपने इग्नोर नहीं करना और यूरोलॉजिस्ट के ही जो होते हैं वही इसका ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, मोस्टली यूरोलॉजिस्ट ज़्यादा देखते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट का एक पार्ट है और मोस्टली यूरोलॉजिस्ट इसको टैकल करते हैं। और प्रोस्टेटाइटिस से बचा जा सकता है? बचने का वही एक तरीका है कि एक तो आप यूरिन ज़्यादा होल्ड ना करें, और किसी भी प्रकार के यूरिन में अगर रुकावट है या पेशाब में कोई और सिम्टम है, पेशाब बार बार आ रहा है या जलन हो रही है, तो उसको इग्नोर ना करें। और स्पेशली कि जब डीप सीटेड रेक्टल पेन शुरू हो गया तो इमिडिएटली जितनी जल्दी ट्रीटमेंट लेंगे उतनी ही कम कॉम्प्लिकेटेड प्रोस्टेटाइटिस होगी। सो ये इसमें बचाव का यही तरीका है कि हम यूरिन के इन्फेक्शन को बचा लें,
यूरिन में किसी तरह की इंसल्ट इंट्रोड्यूस ना करें, ऐसे प्रिकॉशंस रखें, पानी खूब पीते रहें, यूरिन अच्छे से करते रहें, और ज़रा भी यूरिन के फ्लो में कमी महसूस हो तो तुरंत कंसल्ट करें ताकि प्रोस्टेट में इन्फेक्शन ना कुछ चला जाए। और प्रोस्टेटाइटिस क्या बार बार भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। प्रोस्टेटाइटिस कई लोगों में, पुरुषों में 2-4 साल के अंतराल पे कई दफ़े हो सकता है, और स्पेशली जब वो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। मेरे पास जो मेजॉरिटी पेशेंट्स आते हैं प्रोस्टेटाइटिस, एक तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 100 मरीज़ों में 95% तो बीपीएच वाले पेशेंट होते हैं, 5% मरीज़ जो होते हैं प्रोस्टेटाइटिस वाले होते हैं, जिसमें एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस होती है। तो नॉर्मली उन लोगों में होती है जो कि कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं या अपने फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट से दूर होते हैं। सो यूजुअली आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर जो है अस्पताल में भर्ती हैं, या मोस्टली तो ट्रैवल ही जो सबसे कॉमन हिस्ट्री होती है कि हम यहाँ घूमने गए थे और पेशाब बंद हो गया, पेशाब रुक गया, तो इस तरह के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं।